आज हम लोग इंग्लिश की एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं, जिस स्टोरी का नाम है 1 2 3। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो लिसन ऑल ऑफ यू केयरफुल्ली। इंग्लिश स्टोरी होता क्या है कि इंग्लिश स्टोरी जब हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, और पढ़ने से हमारा जो इंग्लिश है स्पीकिंग लेवल क्या होता है, इम्प्रूव होता है। इसीलिए आप लोग एक ध्यान से सुनेंगे और किस प्रकार से पढ़ना है ये 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, पढ़ के आपको बताते जाएंगे। तो इस स्टोरी का नाम है 1 2 3। ये स्टोरी में जो वार्मर में दिया गया है कि सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, जैसे फिगर्स, जैसे फिंगर्स हैं, आइज हैं, फेशियल हैं, एक्सप्रेशन इटीसी। सबका एक्सप्रेशन कैसे देना है इसके बारे में बात करेंगे। टू एक्सप्रेस देम सेल्फ, हैव यू मीट सच पर्सन्स? हैव यू मीट, क्या आप कभी ऐसे पर्सन से मिले हैं? इफ यस, वेयर डिड यू मीट देम? तो आपको ये बताना है कहाँ पर मिले हैं। 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उसके मीनिंग्स भी बताने की कोशिश करेंगे। लास्ट में आप लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि लास्ट में हम इनके जो हार्ड वर्ड वगैरह होंगे वो भी आपको करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। आज के दौर में इंग्लिश बहुत ही नेसेसरी हो गया है, सबको जानना जरूरी है और सबको पढ़ना भी जरूरी है। किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सिखाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम्स में आपको एग्जाम्स में हो या फिर कंप्यूटर में हो या फिर कहीं भी जाएंगे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बोर्ड पे शहर कस्बों में भी इंग्लिश में लिखे होते हैं, अर्थात इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, डिड यू गेट ए chance to interact with any one of them? Did you get a chance? क्या आपने कोई चांस लिया है to interact with? उससे इंटरेक्ट हुए हैं? any one of them? उसमें से किसी एक चीजों से इंटरेक्ट हुए हैं? How do you think person communicate without human language? आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं पर्सन कम्युनिकेट, किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? होता क्या है कि यहाँ पर जो लैंग्वेजेज बता रहे हैं, जब कोई लोग बातचीत करते हैं ना, तो वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं। अपना क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, फिंगर्स का एक्सप्रेशन, वहाँ जाना है, ये करना, वो करना है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक्सप्रेशन से कैसे पता करें। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, 1 2 3 जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 एकदम एक साथ हमारे साथ आप लोग बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि आप जो है ना पढ़ने के लिए भी सीख जाएंगे। और कहानी ध्यान से सुनेंगे तो आप कहानी में क्या बताया जा रहा है, ये जो स्टोरी है इंग्लिश की, उसमें क्या बताया जा रहा है वो भी समझ में आएगा। Once there was a rich and powerful king। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से हम बताते हैं फिर कि once there was a rich, क्या थे, एक जो है ना धनी। कौन थे, धनी, एंड मतलब और, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, क्या थे, राजा थे। He thought that no one in the world was as powerful as he was। वो सोचते थे कि उसके समान जो है ना विश्व में कोई नहीं था, कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता है जैसा वो है। एज पावरफुल एज ही वॉज, जैसा वो थे वो वैसा कोई भी शक्तिशाली नहीं थे, ये वो सोचते थे। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। वन डे, एक दिन की बात है, वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही was थिंकिंग। एक दिन की बात है कि उन्होंने क्या किया कि टू वंडर वेदर अदर कुड गेस, वो अदर जो है ना क्या गेस कर सकते हैं, व्हाट ही वाज थिंकिंग, जो वो सोचते हैं क्या अदर गेस कर सकते हैं। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ही मतलब वह होता है, आप लोग सब जानते हैं, एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है।
क्या होता है, नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और नाउन को जो रिप्लेस करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ही कॉल्ड, उन्होंने क्या किए, पुकारे, यानी कि सभी को बुलाए। किसको बुलाए सर, ऑल, मतलब सभी को। हीज ऑफिसर्स, उनके जितने भी ऑफिसर्स थे, दरबारी थे, जो उनके कर्मचारी वगैरह थे, उनको बुलाए। एंड सर्वेंट्स को, नौकरों को बुलाए। एंड आस्क देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट, और उन लोगों से पूछा गया कि बताओ कि उनके दिल में क्या चल रहा, वो क्या सोचते हैं। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे उनमें से बहुत सारों ने क्या किया, मैड गेसेज, मतलब गेस करने की कोशिश की। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन और किसी के आंसर से, किसी के उत्तर से राजा क्या हुए, संतुष्ट नहीं हुए। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि द किंग, देन द किंग, तब किंग ने, राजा ने क्या किए, ऑर्डर हिज मिनिस्टर, अपने मंत्रियों को आज्ञा दी, टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट, उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, कि समवन को ढूंढो, आप फाइंड करो कि जो है ना, जो कुड गेस हिज थॉट, वो उसके थॉट को, उसके सोच को गेस कर पाए। वो ऐसे राजा थे, है ना, ऐसे राजा था। अब आप लोग बताइए कि किसी के कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, वो कोई दूसरा बता पाएगा, नहीं बता पाएंगे। तो ये राजा, मतलब इतना वो अपने आप को राजा बहुत शक्तिशाली समझते थे, क्योंकि मेरे जैसा कोई राजा है ही नहीं। अगर और इसीलिए इसी घमंड में, इसी प्राउड में वो क्या करते थे, वो एक बार वो बोला कि बताओ हमारे दिल में क्या चल रहा है, तुम गेस करके बता दो, ये पूछ रहे हैं। कोई जब नहीं बता पाए तब बोला कि चलो ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। He gave the minister exactly a month's time to find that person. The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. इधर उधर सभी जगह खोजे, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति ना मिल पाए कि राजा के माइंड में क्या चल रहा है उसको बता पाए। एज द मंथ्स वाज कमिंग, महीनों बीत गए थे, वाज कमिंग टू ए क्लोज, मतलब अब जो है ना, अब महीना खत्म होने को था। द मिनिस्टर बिकम क्विट डिस्पेरेट, और वो बहुत, मतलब शांत और निराश होते जा रहे थे। बट हीज डॉटर चिरेड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, लेकिन उसकी जो बेटी थी, डॉटर मतलब क्या होती है, पुत्री या बेटी, चिरेड, वो पुलकित हो रही थी, खुश हो रही थी, हिम अप बाय सेइंग, या सुन करके, दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन, कि वो जो है ना, एक ऐसे व्यक्ति को, राइट मैन को वो क्या कर सकती है, वो जो है ना खोज सकती है, फाइंड कर सकती है, फॉर द जॉब, ऐसे कामों के लिए। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकते हो, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। When the appointed day arrived, the minister's daughter bought him a fool. उन्होंने मिनिस्टर्स डॉटर, मिनिस्टर की जो बेटी थी ना, वो क्या की उन्होंने, मिस्टर बाउट होम ए फूल, एक मूर्ख को पकड़ के ले आया। किसको पकड़ के लेके आया, एक मूर्ख को। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित सब नहीं बता पा रहे थे उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी बेटी ने एक दिमाग लगाई, बेटी दिमाग लगाती है और एक मूर्ख को पकड़ के लाती है। द मैन वॉज ए शेफर्ड इन देयर फार्म, वो कौन थे, भेड़िए चराने वाले, क्या थे, भेड़िए चराने वाले थे, उनके खेतों वोतों में, फार्म में, उधर भेड़िए सब चराते, उसी को पकड़ के लेकर आ गए। द यंग वोमैन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। द मिनिस्टर वाज शॉकेड, जो मंत्री थे ना, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, शॉकेड हो गए। एट हीज डॉटर्स चॉइस, उसकी बेटी की जो चॉइस थी चुनने पर, कि ये तुम किसको पकड़ के लेके आ गई है, इतने इतने पढ़े लिखे विद्वान लोग यहाँ दरबार में, वो नहीं बता पा रहे हैं, ये कैसे बता पाएगा। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के ऊपर उन्होंने विश्वास किया।
ही टूक द सफेयर टू द किंग्स कोर्ट, और मिनिस्टर जो थे राजा के जो मंत्री थे, वो मंत्री उस अपनी बेटी को और उस जो बेटी के द्वारा जो वो मूर्ख व्यक्ति को लाए गए थे उनको भी लेके गए हैं कोर्ट में। देखो क्या होता है। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबलेड, कोर्ट को असेंबल किया गया, दरबार लगाई गई। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सफेयर to the king. When the shepherd lifted his eyes to look at the king, when the shepherd lifted his eyes, अपने आंख उठाकर देखे किसको, राजा जी को। द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, और राजा जी क्या करते हैं, एक उंगली को हेल्ड करते हैं, हेल्ड अप करते हैं, उठाते हैं। एट दिस, जैसे ही ऐसा करते हैं, द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, राजा जी जब एक फिंगर उसे दिखाते हैं ना, तो शेफर्ड जो मूर्ख व्यक्ति इधर से ले गए थे, जो गडेरिए वो चराने वाले, जो वो दो फिंगर दिखा देते हैं, इधर से दो उंगली, फिंगर में। हाँ, देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, बट एट दिस द फूल शॉक हिज हेड violently and tried to run away. The minister could not understand what happened. He begged the king to explain things to him. When I held up one finger, said the king. राजा जी पूछते हैं कि जब हमने एक उंगली दिखाई तो तुमने दो उंगली क्यों दिखा दे। ये बताते हैं, I asked the man whether I alone was king. I asked, मैंने पूछा, द मैन वेदर आई एलोन वाज किंग, एलोन मतलब अकेला, राजा कैसे थे, अकेले थे। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स ही रिमाइंड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड। टू फिंगर उठाने का मतलब हुआ कि आप जो है ना कैसे, किसके समान, एक भगवान है और एक आप हैं, एक भगवान है और एक आप हैं, इसलिए दो फिंगर हुआ। हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, वो जो है ना दो फिंगर का मतलब हुआ कि एक भगवान है और उसी के तरह आप पावरफुल शक्तिशाली एक आप हैं, इसीलिए दो फिंगर। आगे देखिए, देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज ए थर्ड एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एक्सिस्टेंस ऑफ ए थर्ड। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स। और राजा को लगा क्या, राजा को लगा कि वो क्या कर लिए, राजा को लगा कि सही में ये जो है ना कितना है, ये विद्वान लोग हैं, चतुर लोग हैं, इन्होंने हमारी जो हम जो सोच रहे थे जो अंदर में, वो क्या इन्होंने बता दिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल, और हम फिर राजा जी सोचने लगे कि मैं हूँ एकलौता हूँ जो सबसे कैसा हूँ, पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, और भगवान से एक तो भगवान है और दूसरा भगवान कौन है, मैं हूँ। बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी और हमें याद दिलाया गया कि दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड, सिर्फ एक भगवान ही है, लेकिन तीसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। ये 1 2 3 स्टोरी थी, और इस कहानी को, इस स्टोरी को हमने समझाने की कोशिश की। और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा और सुनने में अच्छा लगा होगा स्टोरी को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उस बच्चों तक पहुंचाएंगे जिनके लिए ये उपयोगी होगा। धन्यवाद।